शीलवान गृहस्थ। यह व्यक्ति अत्यंत दयालु, परोपकारी और नेक हृदय का था। वह वाराणसी के पास रहता था। कृतघ्न वानर। यह कहानी का वह पात्र है जो सहायता पाने के बाद भी उपकार को भूल जाता है और अपकार करता है। स्थल: वाराणसी के निकट का एक मार्ग, जहां एक गहरा कुआं और पास ही एक पेड़ था। 2. गृहस्थ का दयालु कृत्य, उपकार। एक दिन वह शीलवान गृहस्थ उसी मार्ग से कहीं जा रहा था। वह थका हुआ था और उसे प्यास लगी थी। जब वह कुएं से पानी निकालने लगा तो उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर पड़े एक वानर पर पड़ी। वानर बहुत कमजोर, थका हुआ और प्यासा लग रहा था। गृहस्थ को उस वानर पर दया आ गई। उसने पहले पानी निकाला और स्वयं पिया। फिर उसने अपनी दयालुता दिखाते हुए वानर को भी पानी पिलाया और कुछ फल लाकर उसे खाने के लिए दिए। इस उपकार से वानर की जान बच गई और वह स्वस्थ हो गया। गृहस्थ ने अपनी ओर से परोपकार का कर्तव्य पूरा कर दिया। 3. वानर की कृतघ्नता, अपकार। कुछ समय बाद वह गृहस्थ किसी आवश्यक कार्य से पुनः उसी मार्ग से गुजरा। उसे देखकर वानर को तुरंत पहचान जाना चाहिए था और कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए थी, क्योंकि उसी गृहस्थ ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन वानर ने कृतज्ञता दिखाने के बजाय अपने क्रूर और जंगली स्वभाव का परिचय दिया। जैसे ही गृहस्थ उसके पास से गुजरा, कृतघ्न वानर ने मौका देखकर उस गृहस्थ पर अचानक हमला कर दिया। वानर ने अपने नाखूनों और दांतों से गृहस्थ को बुरी तरह से घायल कर दिया। 4. कथा का सार और शिक्षा। यह कथा इस कटु सत्य को दर्शाती है कि सभी व्यक्ति या प्राणी उपकार के योग्य नहीं होते। शिक्षा: कहानी हमें यह सिखाती है कि कृतज्ञता एक बहुत बड़ा नैतिक दोष है। उपकार करने वाले के साथ बुरा व्यवहार करना या उसके उपकार को भूल जाना व्यक्ति के विनाश का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कृतघ्न व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता। गृहस्थ की नियति। गृहस्थ को इस घटना से यह अनुभव हुआ कि कभी-कभी दयालुता का प्रतिफल बुराई के रूप में मिलता है, खासकर उन लोगों से जिनका स्वभाव ही अकृतज्ञ या बुरा होता है। संक्षेप में, यह कहानी उपकार के बदले अपकार करने वाले की निंदा करती है और कृतघ्नता के दोष पर प्रकाश डालती है।